हेलो दोस्तों, चलिए फाइनली आज शुरू कर लेते हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। वो भी बैठ के आराम से अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो डिजाइन स्टेप्स को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये डिजाइन स्टेप्स अगर आपको अच्छे से समझ गए तो कोई भी डिजाइन का न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो भाई साहब, इसको थोड़ा सा देखा और मैं चला गया, बिल्कुल मत करना। लेक्चर के स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर बने रहना है आपको। आइए, और एक बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, अभी हो जाएगा। नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, टच कीजिए, विद इन सेकेंड हो जाएगा, हो भी गया होगा। अब लेके चलता हूँ मैं आपको वेल्डेड कनेक्शन के डिजाइन स्टेप्स पे। अगर आप वेल्डेड कनेक्शन का डिजाइन करना चाहते हो तो सबसे पहला काम करिए, आप साइज ऑफ वेल्ड फाइंड आउट कीजिए। आप इमेजिन करिए आप साइट पे हो और वेल्डिंग कर रहे हो, तो जो वेल्ड का थिकनेस, ठीक है, या साइज जो होता है वो कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना होता है। तो साइज ऑफ वेल्ड डिनोट किया जाता है एस से, और ये शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। तो ये 3 mm से कम नहीं होना चाहिए भाई साहब, मिनिमम 3 mm तो होना चाहिए। अब ये भी वैरी करता है आपके पास प्लेट का थिकनेस कितने mm का है। देखिए, अगर प्लेट अप टू 10 mm थिकनेस का है तो उसके लिए 3 mm का वेल्ड चलेगा। अगर 10 से लेके 20 mm तक का आपका प्लेट थिकनेस है तो 5 mm का साइज वेल्ड यूज कीजिए। 20 to 32 mm रहेगा तो 6 mm। अगर ओवर 32 to 50 रहेगा तो 10 mm। इतना सिंपल सा चार्ट है, इसका यूज करना है और न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2, थ्रोट थिकनेस। अब ये थ्रोट थिकनेस क्या होती है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। समझो ये एक प्लेट है और इसके साथ ये दूसरी प्लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इसको बट जॉइंट बोलते हैं, है ना। एक दूसरे के अगेंस्ट जो जॉइंट दिए जाते हैं उसको बट जॉइंट बोलते हैं। ये मैंने आपको बोल्टेड कनेक्शन में समझाया था, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि फिर से वेल्डेड में वो रिपीट करूँ। अब ये दोनों के बीच में आप ऐसा क्या करोगे, वेल्ड करोगे, है ना, वेल्ड भर दोगे यहाँ पे। तो ये वेल्ड भरते समय ये कॉर्नर से लेके इस वेल्डिंग का पिक पॉइंट यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब आपका थ्रोट थिकनेस होता है ना। ये इतना सिंपल इसका मीनिंग है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, K इंटू एस, ठीक है, K इंटू एस। अगर आपको K नहीं दिया है, ये कोएफिशिएंट है थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए, अगर नहीं दिया है तो उसको 0.7 क्या करना है आपको अज्यूम करना है, दैट्स इट। फटाफट खत्म कर दो। स्टेप 3, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। अब वो जो वेल्ड डिजाइन कर रहे हो वो कितना स्ट्रेस ले सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए FWD ये नोटेशन यूज करना है, फॉर्मूला FU अपॉन गामा MW इंटू √3। अब ये FU मतलब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रहेगा, गामा MW पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, और उसको मल्टीप्लाई करना है √3 से। अब ये गामा MW की वैल्यू कितनी लेनी है ये ध्यान से आपको देखना है। अगर वो वेल्डिंग शॉप में किया गया हो, किसी शॉप में किया गया हो, तो उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25। और अगर वही वेल्ड आप कहीं साइट पे जाके, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनाना है उस साइट पे जाके ही आप क्या कर रहे हो, वेल्ड कर रहे हो, तो उसको 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों, शॉप वेल्ड के लिए थोड़ा कम है और साइट वेल्ड के लिए ज़्यादा है। तो इसके पीछे इतना ही सिंपल रीज़न है, शॉप वेल्ड करोगे ना तो कंट्रोल्ड टेम्परेचर रहता है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपकी कंट्रोल में रहती है। शॉप में एनक्लोज एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ पे जो भी बनाओगे तो उसका उसकी स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं होगा। बट वही अगर मैं साइट वेल्ड की बात करूँ तो साइट वेल्ड में जो विंड होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसका स्ट्रेंथ पे असर होता है। इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा होता है इसका। ये एक्स्ट्रा की चीज़ें कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको समझा दिया मैंने आपकी लैंग्वेज में। डन। स्टेप नंबर 4, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अब वो कितना लोड ले सकता है उसको डिनोट किया जाता है PQ और PDW। ये दोनों नोटेशन याद रखना, अगर आप अलग अलग बुक्स रेफर कर रहे हो तो ये दोनों नोटेशन देखने मिलेंगे आपको।
FWD जो प्रीवियस इसमें आंसर निकाला इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ, यहाँ पे पर मीटर के लिए निकाला जाता है, इसके लिए लेंथ 1 मीटर लिया जाएगा हमेशा, वो न्यूमेरिकल में आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 भी डन हो जाता है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। अब यहाँ पे कितनी इफेक्टिव लेंथ देनी चाहिए वेल्डिंग की, दे देते हैं। आइए, लेंथ L इज इक्वल टू PU अपॉन PDW। PU यानी लोड कितना है, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय PDW जो अभी अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाला था। अगर कभी आपको PU यानी फैक्टर्ड लोड नहीं दिया है तो उस केस में क्या करना है, FY यील्ड स्ट्रेंथ इंटू B इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे B विड्थ ऑफ प्लेट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और TP थिकनेस ऑफ प्लेट। अब स्टेप नंबर 6 में एंड रिटर्न्स निकालना है। यहाँ पे क्या है, उसका फॉर्मूला 2 इंटू एस। बट अगर न्यूमेरिकल में, ये बात ध्यान से सुनना, अगर न्यूमेरिकल में CXX इज इक्वल टू CYY यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस दिए होंगे प्लेट के, ठीक है, तो उस केस में आपको एंड रिटर्न्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। भी ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसको कैसे डिराइव करना है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। खाली अभी के लिए ये फॉर्मूला लिख के रखना, ठीक है। अब एंड रिटर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। चलो, ये प्लेट है, इसके ऊपर एक मेंबर क्या कर रहे हो आप, अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा पेन को साइड रखता हूं, ऐसे रखता हूं इसको, ये देखिए ऐसे अटैच कर रहे हो। तो आपका वेल्डिंग जो है ये पूरा इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक हो जाएगा। बट ये दो प्लेट का जो कॉमन पोर्शन है, इधर इधर कितना एंड्स को रिटर्न देना है, इधर ये साइड अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए इधर से कितना एंड इसका रिटर्न करना है, वो डिस्टेंस निकालना मतलब क्या होता है, आपका एंड रिटर्न निकालना होता है। दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। डिजाइन स्टेप्स बहुत हल्के थे, आई होप सभी को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के सेक्शन में मुझे बता देना कि सर वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।